फ्रेंड्स, चैनल पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक डेली का वीडियो पहुंच जाए, आप वीडियो का आनंद ले सके। तो आज हम लेट के यूज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है स्पीकिंग के लिए। आप लेट का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, कोई भी टेंस आप बना सकते हैं लेट का यूज करके और अपने स्पीकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करके। तो आज हम इस क्लास में लेट के यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आज ऑल यूजेज ऑफ लेट इन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आज हम लेट के यूज के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी प्रैक्टिस करके आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हम लेट का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी को अलाउ करना या परमिट देना। जब हम किसी को अलाउ मतलब कि अलाउ करते हैं या तो परमिट यानी कि परमिशन देते हैं। जब हम किसी को परमिशन देते हैं या कोई कार्य करने के लिए उसको अलाउ करते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। अलाउ करने के लिए परमिट यानी परमिट देने के लिए, अलाउ करने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं और परमिट देने के लिए लेट का यूज करते हैं। लेट मीन्स करने दो, यानी कि लेट का यूज करने दो। इसका हम यूज प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। मुझे आप अगला का है लेट, चलो करते हैं। लेट मीन्स होता है चलो करते हैं। अगला का है लेट, करने देना चाहिए। लेट मीन्स करने देता है, लेट करने देगा। लेट मीन्स करने दे रहा है, लेट करने दे रहा होगा। यानी कि लेट का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं। उसके अनुसार हम लोग नियम का यूज करके हम प्रेजेंट टेंस को भी बना सकते हैं, फ्यूचर को, कंटिन्यूअस को, उसको हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग तरीके से लगा करके अलग अलग तरीके से बना करके हम अलग अलग सेंटेंस का प्रयोग करके अपनी स्पीकिंग के लिए बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसका पहला फॉर्म क्या होता है? लेट, दूसरा फॉर्म लेट, तीसरा क्या होता है? लेट, चौथा क्या होता है? लेटिंग, पांचवा क्या होता है? लेट, जो कि हम क्रिया में यस जोड़ते हैं। इनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, जैसे कि राइट होता है, रीड होता है, प्ले होता है, ईट होता है, जो कि ये वर्ब होता है, ये भी लेट होता है। इसके मीन्स होता है देना, ये भी वर्ब होता है यानी कि मेन वर्ब होता है। जैसे कि रीड हो गया, प्ले हो गया, स्लीप हो गया, ये सब जो क्रियाएं होती है ये भी उनमें से एक है लेट, जिसका हिंदी होता है देना। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लेट, सेकेंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग, फाइव फॉर्म लेट्स। इनके लेट के स्थान पर हम जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से लेट का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं तो वहाँ पर लेट्स लिखेंगे। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो लेट लिखेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो लेटिंग लिखेंगे। पास्ट की बात कर रहा है तो लेट लिखेंगे यानी कि तीसरा रूप। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अगला पहला का है लेट, करने दो। इसको बनाने के लिए पहले हम लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो प्रोनाउन के रूप में रहेगा। जैसे कि नाउन क्या होता है? नाउन जैसे किसी का नाम हो गया, रीता, गीता, सीता, कोई भी चीज हो वो क्या है? नाउन। और नाउन क्या है? जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना प्रोनाउन के रूप में आ सकता है। ही, सी, इट, हिम, हर, मी, ये सब आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। राम को उससे मिलने दो, लेट राम मीट हिम। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी, हिम, हर, सी, देव आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। राम को उससे मिलने दो, लेट राम मीट हिम। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। अगला का है लेट,
जबकि ग्रुप में कोई कार्य हम करने जाते हैं तब लेट अस का यूज करते हैं। यहाँ पर लेट अस का यूज करते हैं। यहाँ लेट अस को हम लेट्स भी लिख सकते हैं। लेट्स गो चलो चलते हैं, लेट्स ईट चलो खाते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लेट अस की जगह पर लेट्स भी लिख सकते हैं। इसके बनाने के लिए लेट फिर अस फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेट अस की जगह पर लेट्स भी लिख सकते हैं। जैसे चलो अंग्रेजी बोलने की अभ्यास करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर यहाँ लेट अस भी लिख सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर अस इसलिए लगा है क्योंकि हम ग्रुप की बात करते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, यानी कि बहुत लोगों की ग्रुप में बात हो रही है, तब हम लेट अस का यूज करते हैं। अगला क्या है, चलो आज घूमने चलते हैं। लेट्स गो टू वॉक टुडे। चलो आज घूमने चलते हैं। लेट्स गो टू वॉक टुडे। चलो पार्क चलते हैं। लेट्स गो टू पार्क। चलो स्कूल चलते हैं। लेट्स गो टू स्कूल। अगला क्या, चलो खेलने चलते हैं। लेट्स गो टू प्ले। चलो नहाने चलते हैं। लेट्स गो टू बाथ। चलो वहाँ घूमने चलते हैं। लेट्स गो टू वॉक देयर। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को बना करके अपने स्पीकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। अगला क्या है, लेट करने देना चाहिए। जब हम कोई चीज को करने देना चाहते हैं तब हम लेट का यूज करते हैं, यानी कि करने देना चाहिए। उसके साथ शुड, यहाँ पर इसे मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब कोई भी आ सकता है। कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से। तो पहले इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट फिर शुड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे सभी को अंदर आने देना चाहिए। उसे सभी को अंदर आने देना चाहिए। तो आने देना चाहिए यानी कि अलाउ कर रहा है, वो कह रहा है कि उसे सभी को अंदर आने देना चाहिए। अलाउ कर रहा है तो कहा जाएगा ही शुड लेट एवरीबॉडी कम इनसाइड मींस अंदर। तो कहा जाएगा ही शुड लेट एवरीबॉडी कम इनसाइड। उसे सभी को अंदर आने देना चाहिए। उसके पापा उसे बाजार जाने दे सकते हैं। उसके पापा उसे बाजार जाने दे सकते हैं। His father can let him go to market. His father can let him go to market. अगला क्या है, मुझे उसको स्कूल जाने देना चाहिए। I should let him go to school. जाने यानी कि अलाउ दे रहा है कि मुझे उसे जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए या रोकना चाहिए। तो इसके लिए हम लेट शुड का प्रयोग करते हैं। तो आई शुड लेट हिम गो टू स्कूल। अगला क्या है, लेट करने देता है। इसके स्थान पर हम इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हम लेट्स यानी कि इसके स्थान पर जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम लेट का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साधारण की बात कर रहा है तो लेट्स लिखेंगे। नेगेटिव की बात कर रहा है तो लेट लिखेंगे। कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो लेटिंग लिखेंगे। अगर जैसा सेंटेंस बात करेगा उसके हिसाब से हम लेट का यूज करेंगे। तो क्या तुम्हारा भाई राम को काम करने देता है। योर ब्रदर लेट्स राम वर्क। करने देता है। योर ब्रदर लेट्स राम वर्क। वह मुझे सब्जी खरीदने नहीं देता है। खरीदने नहीं देता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। इसके साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या किसी के नाम के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। आई वी यू के साथ ही सी इट किसी के नाम के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। आई वी यू दे इनके साथ हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ का ही है तो यहाँ डज हो जाएगा। तो कहा जाएगा ही डज नॉट लेट मी बाय वेजिटेबल्स। वह मुझे सब्जी खरीदने नहीं देता है। He does not let me buy vegetable. राम ने मुझे जाने दिया। राम let us go. राम ने मुझे जाने दिया। राम let us go. यहाँ पर मुझे है तो यहाँ पर मी हो जाएगा मी।
Did Ram let me go? क्या राम ने मुझे, यानी कि प्रश्नवाचक आ गया, पहले प्रश्न कर रहा है, क्या राम ने मुझे जाने दिया। जब प्रश्न करने की बात करें तो हम पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट की साधारण की बात करते हैं तो उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है तो क्या जाएगा, डिड राम लेट मी गो। राम मुझे नहीं जाने दिया, राम मुझे नहीं जाने दिया। कहाँ जाएगा, राम डिड नॉट लेट मी गो। वह मुझे जाने देगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, वह मुझे जाने देगा तो क्या जाएगा, ही विल लेट मी गो। वह मुझे जाने देगा। फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर टेंस की वजह क्या होती है, गा गी गे। इसमें सहायक क्रिया क्या लगता है, विल शैल। तो वह मुझे जाने देगा, ही विल लेट मी गो। वह मुझे नहीं जाने देगा, ही विल नॉट लेट मी गो। क्या वह मुझे जाने देगा, विल ही लेट मी गो। वह मुझे क्यों जाने देगा, वह मुझे क्यों जाने देगा, व्हाई विल ही लेट मी गो। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। आगे एग्जाम्पल के देख लेते हैं। आगे क्या है, अगला क्या है, लेट करने देना। लेट मीन्स करने देना, अगला क्या है, करने देना। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तब लेट का यूज करेंगे, यानी कि उसके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। तो वह मुझे अंदर आने देगा, ही विल लेट मी कम इनसाइड। वह मुझे अंदर आने देगा, ही विल लेट मी कम इनसाइड। वह मुझे अंदर नहीं आने देगा, ही विल नॉट लेट मी कम इनसाइड। क्या वह मुझे अंदर आने देगा, विल ही लेट मी कम इनसाइड। अगला क्या है, वे लोग मुझे पहले बोलने देंगे, दे विल लेट मी स्पीक फर्स्ट। वे लोग पहले मुझे बोलने देंगे, कहा जाएगा, दे विल लेट मी स्पीक फर्स्ट। वे लोग पहले मुझे नहीं बोलने देंगे, दे विल नॉट लेट मी स्पीक फर्स्ट। क्या वे लोग मुझे पहले बोलने देंगे, विल दे लेट मी स्पीक फर्स्ट। वे लोग मुझे पहले क्यों बोलने देंगे, वे लोग मुझे पहले क्यों बोलने देंगे, व्हाई विल दे लेट मी स्पीक फर्स्ट। इस तरह से अलग अलग हम बना सकते हैं। जैसे वे लोग मुझे पहले क्यों बोलने देंगे, क्यों बोलने आगे तो पहले हम व्हाई लिखेंगे, तो क्या जाएगा, व्हाई विल दे लेट मी स्पीक फर्स्ट। वे लोग मुझे नहीं बोलने वे लोग पहले मुझे नहीं बोलने देंगे, कहा जाएगा, दे विल नॉट लेट मी स्पीक फर्स्ट। क्या वे लोग मुझे पहले बोलने देंगे, प्रश्नवाचक आ जाएगा तो पहले हम सहायक क्रिया आने के विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विल, फिर दे लेट मी स्पीक फर्स्ट। इस तरह से हम बनाएंगे। अगला क्या है, लेट करने दे रहा है, यानी कि जब हम कंटीन्यूअस की बात करते हैं तब हम लेट का यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, तभी हम लेट का यूज करते हैं। इसके बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ईजेमार की जगह पर हम वाज, वेयर, हैज, हैव जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर ईज हम लिए हैं। अगर पास्ट कंटीन्यूअस की बात करता है तो यहाँ पर वाज, वेयर लेते हैं। अगर
फ्यूचर की बात करता है तो विल हैव लेते हैं। तो यह का सुमन उसे टीवी देखने दे रही है। सुमन इज लेटिंग हिम वॉच टीवी। सुमन उसे टीवी देखने दे रही है। सुमन इज लेटिंग हिम वॉच टीवी। वह हम लोगों को वहां खेलने दे रहा है। वह हम लोगों को वहां खेलने दे रहा है। ही इज लेटिंग अस प्ले देयर। वह हम लोगों को वहां खेलने नहीं दे रहा है। ही इज नॉट लेटिंग अस प्ले देयर। अगर नहीं आ जाएगा तो क्या बनाएंगे? ही आ जाएगा he is not letting us play there। वह हम लोगों को वहां नहीं खेलने देता। he is not letting us play there। वह हम लोगों को वहां क्यों खेलने देता है? क्यों आ जाएगा? तो पहले हम why लिखेंगे। why is he letting us play there। वह हम लोगों को क्या हुआ? हम लोगों को वहां खेलने देता है। जब क्या आ जाएगा तो हम पहले से क्रिया लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ is he letting us play there। इस तरह से हम अलग अलग बना सकते हैं। अगला क्या है? तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो। You are not letting him go। तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो। You are not letting him go। क्या वह मुझे पढ़ने दे रहा है? Is he letting me read। क्या वह मुझे पढ़ने दे रहा है? Is he letting me read। अगला क्या है? लेट करने दे रहा होगा। लेट करने दे रहा होगा यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है कि करने दे रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो इसमें हम विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल बी का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो वह रमेश को काम करने दे रहा होगा। ही विल बी लेटिंग रमेश वर्क। अगला क्या है? वे लोग उसे कल परीक्षा देने दे रहे होंगे। दे विल बी लेटिंग हिम अपीयर द एग्जाम। अपीयर मींस दिखाई देने या तो देना होता है। तो अपीयर द एग्जाम। दे विल बी लेटिंग हिम अपीयर द एग्जाम। अगला क्या है? वे लोग उसे वहां नहीं जाने दे रहे होंगे। दे विल नॉट बी लेटिंग हिम गो देयर। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। लेट का प्रयोग हम इंपरेटिव सेंटेंस के लिए भी करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य। जब हम आज्ञासूचक वाक्य बनाते हैं तब भी लेट का यूज करते हैं। इसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी ऑर्डर सलाह देना, एडवाइस ऑर्डर यानी कि आज्ञा देना, एडवाइस यानी सलाह देना, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से निवेदन करना। इसके लिए यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में ये सब आता है। यानी कि ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से निवेदन करना, एडवाइस यानी किसी को सलाह देना। जब हम किसी को ऑर्डर यानी कि किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर यानी कि आदेश देते हैं तब करते हैं। रिक्वेस्ट यानी कि जब हम किसी से निवेदन करते हैं तब करते हैं। एडवाइस जब हम किसी को सलाह देते हैं। ऐसे हम इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य करते हैं। जैसे वहां जाओ, गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। वहां बैठो, वहां बैठो। सीट देयर। वहां जाओ, गो देयर। इस तरह से जैसे यहाँ आ गया वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां जाओ यानी कि क्या ऑर्डर दे रहा है ना कि वहां जाओ। कहा जाएगा? ही गो देयर। वहां मत जाओ यानी कि जाने के लिए मना कर रहा है तो कहा जाएगा? डोंट लेट गो देयर। मत जाओ तो कहा जाएगा? डोंट गो देयर। अगला क्या है? रवि से बात करो, टॉक टू रवि। रवि से बात करो, टॉक टू रवि। रवि से बात मत करो, डोंट टॉक टू रवि। अगर यहाँ पर आ जाएगा उसे वहां जाने दो। जब दो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? लेट का यूज करेंगे। तो क्या आएगा? उसे वहां जाने दो। यहाँ तक तो हमें आ रहा था वहां जाओ, गो देयर, तो हो जाएगा उसे वहां जाने दो। तो क्या आएगा? लेट हिम गो देयर। उसे वहां जाने दो तो क्या आएगा? लेट हिम गो देयर। रवि से बात करने दो। उसे रवि से बात करने दो तो क्या आएगा? लेट हिम टॉक टू रवि। अगला क्या? उसे मत जाने
दो, उसे मत जाने दो, यानी कि वो उसे मना कर रहा है कि उसे मत जाने दो, तो कहा डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। हमें सोचने दो, लेट अस थिंक, हमें खाने दो, लेट अस ईट, हमें सोने दो, लेट अस स्लीप, हमें खेलने दो, लेट अस प्ले, हमें नहाने दो, लेट अस टेक अ बाथ। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अगला का है राम को मत खेलने दो, डोंट लेट राम प्ले, राम को मत खेलने दो, डोंट लेट राम प्ले। उसे हिलने मत दो, डोंट लेट हिम मूव, डोंट लेट हिम मूव। उसे वहां मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो देयर, उसे वहां मत सोने दो, डोंट लेट हिम स्लीप देयर। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसे कि हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी आज्ञासूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा की बात की जाती है या मना करने की, ऑर्डर देने की या रिक्वेस्ट करने की। तो उसके लिए हम इन सब का यूज, लेट का यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। आप मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।